कोटिशः प्रणाम है मेरे माता सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में इस दास की असंख्य बार चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। जिन साधकों के नाम रामायणी सत्संग हरिद्वार के लिए स्वीकार हुए हैं, दिल्ली से या कहीं से भी, उनसे निवेदन है, परसों सत्संग शुरू होने वाला है, उन सबसे निवेदन है कि समय से पूर्व ही पधारने की कृपा करें। कल पहुंचे या परसों सुबह तक समय पर पधारने की वहां कृपा करें। इसी संबंध में साधक वीरेंद्र जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। आप साउंड सिस्टम के इंचार्ज हैं। जिस किसी साधक को भी आप नियुक्त करें, आगे से इसी सत्संग से शुरू हो, अब से लेके किसी प्रकार की, मुझे पता नहीं था कि वहां रिकॉर्डिंग होती है, किसी ने बताया भी होगा लेकिन मुझे याद नहीं, मेरी याददाश्त इसी प्रकार की है। इसी सत्संग के लेके कम से कम हरिद्वार साधना सत्संग में किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। साधना का स्थान है, वह साधना करने के लिए बच्चों को भेजिएगा वहां पर। साउंड सिस्टम का मामूली सा काम उन्हें दीजिएगा, या जो कुछ बाहर दिखाना चाहते हैं आप अंदर से वह दीजिएगा। इससे अधिक बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि मैं किसी साधक से पूछूं क्या सुना आपने कल या परसों, और वो कहे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। इससे बढ़ के मेरे लिए धक्का और कोई नहीं होगा। जिन चीजों के लिए साधक हम बहुत महत्व देते हैं, शास्त्र एवं परमात्मा उन सब चीजों को महत्व नहीं देता। हमें ढोलक बाजे चाहिए, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के ढंग चाहिए, और परमेश्वर चाहता है कि मुझे प्रोजेक्ट करो, न कि अपने आप को। इन चीजों की आवश्यकता बहुत गौण रखिएगा। अपने व्यक्तित्व को बनाना है साधना से। यदि वहां जाके भी साधना का अवसर साधक को न मिला तो फिर कहां मिलेगा। पूर्ण आशा है आप इस बात का आगे से ध्यान रखेंगे। ये अभी से शुरू हो। धन्यवाद। चर्चा चल रही थी दिव्य सज्जनों, मां सुमित्रा अपने लाडले लखनलाल को उपदेश दे रही हैं। कहती हैं, वत्स, राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह 5 मुख्य बाधाएं भक्ति के मार्ग में, साधना के मार्ग में। आज एक मां अपने पुत्र को दीक्षा दे रही है, भक्ति की दीक्षा दे रही है। मां सुमित्रा उपासना की प्रतीक है। अध्यात्म उन्हें उपासना कहता है। वह उपासना की दीक्षा दे रही हैं एक साधक को। प्रभु राम की सेवा करने के लिए तो जा रहा है, एक स्वामी की सेवा करने के लिए जा रहा है। इन बातों का ध्यान रखना। राग रोष ईर्ष्या मद एवं मोह, कभी स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। शब्दों पर ध्यान दें, कभी स्वप्न में भी इनके वशीभूत नहीं होना। अपने आप को विकार रहित करके तन से, मन से एवं वचन से यदि प्रभु राम की सेवा करोगे तो तेरे हृदय में उनके प्रति अविरल विशुद्ध प्रेम पैदा होगा। नित्य नवीन, ये शब्द मां सुमित्रा ने प्रयोग किए। नित्य नवीन मानो नित्य बढ़ने वाली प्रीति तेरे अंदर पैदा होगी। ऐसी नहीं कि आज पैदा हुई और खत्म हो गई ना, नित्य बढ़ने वाली प्रीति। तो साधक जनों, सत्संग के समय किसी भी अच्छे संत के संग में बैठेंगे, प्रीति की चिंगारी तो उसी वक्त फूट जाती है। लेकिन वह कब तक जलती रहती है, देखने की बात तो ये है। बाहर जाते ही वह चिंगारी बुझ जाती है,
आप बुझा देते हैं, या उस चिंगारी की लौ आप साथ लेके जाते हैं और उसको और आगे फ्लेयर करते रहते हैं, उसको और आगे बढ़ाते रहते हैं। मां सुमित्रा ये कहती है, आपको अविरल प्रीति मिलेगी। ये सब कुछ का पालन करोगे तो तुम्हें अविरल विशुद्ध प्रीति मिलेगी। कैसी प्रीति? जो सदा बढ़ने वाली प्रीति होगी। पिछले रविवार को साधक मद की चर्चा की जा रही थी, साधकों को सावधान किया जा रहा था। मैं भी इसी में श्रेणी में आता हूं। साधक ये कोई पद मिलता है, आपसे अर्ज की थी कि शब्द पद देखिएगा, प द पद, कोने में थोड़ी सी घुंडी लगा दो तो मद बन जाता है। कितना साम्य है इन दोनों शब्दों में। मानो जिस किसी को पद मिलता है, मद आने में बहुत देर नहीं लगती। यूं कहिएगा, जैसे ही इस पद के साथ अभिमान अहम जुड़ता है तो मद हो जाता है। तो मद में क्या होता है? शुरू से लेके साधक को देखते हैं, अंत तक आगे बढ़ता जा रहा है। साधक सेवक आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी सेवा बढ़ती जा रही है। लेकिन चिन्ह हमारे अंदर मद के क्या प्रकट होते हैं? सेवकाई के नहीं, मद के क्या चिन्ह प्रकट होते हैं? मद की तुलना भक्तजनों, संतों, महात्माओं ने नशे के साथ की है। जैसे नशे में पांव लड़खड़ाने लग जाते हैं, एक साधक जैसे ही सेवकाई सेवादारी शुरू करता है तो उसकी चाल में सबसे पहले अंतर आना शुरू हो जाता है। आप देखना, कभी भी अपने ऊपर देखना, औरों के ऊपर देखना, उनकी चाल बड़ी अलग हो जाती है। एक पीछे भावना छिपी हुई है, हम किसी न किसी ढंग से औरों को विशेष दिखाई देने चाहिए। क्यों? उन्हें सेवकाई मिल गई है। सो सेवकाई का मद ना आए साधक चलो, तुलसी कहते हैं कि ये असंभव सी बात है। पद मिलते ही मद आना बहुत जरूरी है। सत्ता मिलते ही किसी के अंदर भी साथ ही साथ मद जरूर आएगा। मानो आपकी उन्नति को रोक देगा, आपकी उन्नति आगे नहीं बढ़ सकेगी, आपकी साधना प्रगतिशील नहीं हो सकेगी। क्यों? ये यही खत्म नहीं होने वाला, ये आगे चलता जाएगा। वह व्यक्ति, उसके अंदर अपने आप को विशेष बनने, प्रोजेक्ट करने की ये वृत्ति बढ़ती जाएगी। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी वाह करें, ये चाह बढ़ती जाएगी, ये कामना बढ़ती जाएगी। आपने जैसी सुरसा का मुख देखा, जैसे जैसे बढ़ता जाता है निगलने के लिए तैयार, ठीक इसी प्रकार से इसका मुख भी बढ़ता जाता है और वह निगलने को तैयार। मद का नशा, मद का नशा भी बिल्कुल ऐसा है। क्यों? ये साधक, अब ये सेवक, अब यशमान की चाह, इसके अंदर कामना उत्पन्न हो गई है। मेरी प्रशंसा हो, मेरा यशमान हो, मेरी ख्याति हो, मेरी रिकग्निशन हो। अतएव उसके कर्म सारे के सारे इस प्रकार के हो जाते हैं जिससे उसका अलगत्व प्रकट हो, वह औरों की अपेक्षा आपको अलग दिखाई देने लग जाए। आगे बढ़ो। अब वो किसी से कुछ पूछना नहीं चाहता। पूछने वाला छोटा होता है, पूछने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछना हो तो मेरे से पूछे। वह अपने आप कुछ बताता भी नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगा तो जितनी जानकारी मुझे है वह उससे भी हो जाएगी ना। वह सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है, वह दूसरों को बताना भी नहीं चाहता। एक बात साधक जनों, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, एक बात और आ जाती है उसमें। सब कुछ जो कुछ भी हो वो मेरे माध्यम से हो। साधक जनों, मैं कोई नई बातें नहीं कह रहा, ये सबके अनुभव में ये बातें आती हैं, आती रही हैं और आती ही रहेंगी। ये इतनी आसानी से सुनने के बावजूद भी छूटने वाली नहीं। क्यों? व्यक्ति नशे में है। नशा उतरेगा तो ये सब चीजें जो हैं वह एक एक करके धीरे धीरे करके छूटेंगी। अब वो चाहता है सब कुछ मेरे माध्यम से हो। जो कुछ मेरे माध्यम से हो वह मर्यादित है, उचित है या अनुचित, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वही चीज किसी अन्य के माध्यम से होती है तो वह भारी विरोध करेगा।
ये सब किसके चित्त हैं साधक जनों? जब व्यक्ति को मद होता है, जब व्यक्ति साधक मद में चूर होता है, तो ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। लक्ष्मण